नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी साध संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज हमारे बीच में योगेंद्र वशिष्ठ अंकल संगत के लिए आए हैं। स्वागत है इनका सेशन बढ़ाने के लिए। ओवर टू यू बिरादीराम अंकल जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत। जय गुरु जी अंकल, ओवर टू यू। गुरुजी को समर्पित संगत को सादर नमन। पारखी पत्थर को पहचान के उसको तराश के एक हीरा बना देता है जिसकी एक कीमत होती है। गुरुजी भी हम पत्थरों को चुन चुन के हीरा बनाने के प्रोसेस में हमें डाल रखा है, जिसमें हो सकता है कुछ जो तराशने में जो चोटें आती हैं उसका कुछ दर्द भी होगा, लेकिन अगर उस दर्द को, उस पीड़ा को अगर हम सहन कर जाएंगे तो शायद जो गुरुजी चाहते हैं वो हमें बना दें। आज संगत माला से गुरुजी ने जो चुने हैं योगेंद्र वशिष्ठ अंकल जो हैं, जो हमारे बीच गुरुजी के साथ के एक्सपीरियंस, गुरुजी के सत्संग, उनकी जर्नी, वो सब संगत के साथ शेयर करेंगे। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आए और अपने सत्संग जो गुरुजी के साथ जो उनके एक्सपीरियंस है उनको शेयर करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम और गुरु जी की सारी संगत को प्रणाम। इतने सब सत्संग चल रहे हैं कोविड के, खासतौर से कोविड के बाद इतने प्लेटफॉर्म्स पे, पर गुरु जी के सत्संग अनंत हैं। तो जैसे कहते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंत, गुरु जी के भी ऐसे ही सत्संग हैं। और हम लोगों की हालत ऐसी है जैसे 5 अंधे हाथी को छू छू के पता करते हैं कि भाई हाथी कैसा है। तो कोई कहता है ये फ्लैट है, कोई कहता है ये ऐसा सिलेंड्रिकल है। तो जैसे जिसने एक्सपीरियंस किया वो अपने हिसाब से गुरुजी का गुणगान करता है और अपना एक्सपीरियंस सामने रखता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है, क्योंकि आप रोज सत्संग सुनते हैं, कि कहीं ना कहीं कोई आए आपको कि अरे उसने ऐसा बोला था, इसने ऐसा बोला था, ऐसे कैसे हो गया। तो मेरी अपनी ये राय है कि भाई सत्संग वही है, सच एक ही है, बस हमारी स्थिति बदलती रहती है। जैसे जैसे हमारी स्थिति बदलती है वैसे वैसे उस सत्संग से हम अपना मैसेज ले लेते हैं, और सेम सत्संग से हमारी स्थिति के हिसाब से हम अलग अलग समय में अलग अलग तरह के मैसेज ले लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, सत्संग जो गुरुजी का है एक टर्निंग पॉइंट सत्संग में बोलता हूं उसको, और इसलिए बोलता हूं कि भाई वो सत्संग मेरे लाइफ का ऐसा सत्संग है कि जहां मुझे कोई डाउट्स नहीं रहे, जहां गुरुजी ने एकदम खुला करके सब चीज दिखा दी। तो पहले, सबसे पहले मैं वो शेयर करूंगा आपके साथ। हम लोग यहाँ ऑस्ट्रेलिया में 1996 में आ गए। मैं, मेरी वाइफ, दोनों जॉब करते थे यहाँ। 2 बेटियां हैं। तो गुरुजी तो पहले भी साथ में रहे होंगे, खैर ये बात तो बाद में समझ में आई है। तो गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था। और 2000 के आसपास मैं जब दिल्ली गया तो मुझे मेरे छोटे ब्रदर ने बताया कि हमारे गुरुजी हैं, और उसने स्वरूप भी दिखाया। लेकिन क्या है कि हम लोग यूपी से आते हैं। एक तो यूपी में गुरु बनाना बड़ा रिस्की मानते थे उस समय।
क्योंकि लोगों को बहुत सारी स्टोरीज थी, मतलब लोगों के एक्सपीरियंस अच्छे नहीं थे गुरुओं के बारे में, एक बात। दूसरी बात थी कि जो हम लोगों के घर का माहौल था वो पूजा पाठ का, कर्मकांड का था। हमने देखा कि हमारे जो फादर थे वो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते थे और मदर हमारी रामचरितमानस का। तो घर में पूजा पाठ का माहौल था। तो ऐसे ही किसी व्यक्ति को कहें कि गुरुजी हैं। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि ये तो हमारे संस्कार हैं कि अगर कोई तिलक छापे में गेरुआ वस्त्र पहन के आ जाए तो हम उसे प्रणाम कर लेते। उसने हमें गुरुजी की ऐसी तस्वीर दिखाई जो उसके मतलब वहां लगी हुई थी घर में। तो चूंकि वो बिजनेस में था तो हमने सोचा ये बिजनेस वाले अपने तरह तरह के ढूंढ लेते हैं अपने फायदे नुकसान के लिए, तो इसने कोई दिल्ली में गुरु ढूंढ लिया। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि गुरुजी की कॉल, गुरुजी का मैसेज आया था 2000 में कि भाई तुम्हें मेरे पास ही आना है, लेकिन हमारी समझ में ये बात आई नहीं। तो 2002 और 2005 के बीच में एक दो बार, जितने बार भी गए होंगे, ये बात तो मालूम पड़ी कि वो ब्रदर जो है वो करीब करीब रोज ही एम्पायर स्टेट जाता है और उसके गुरुजी हैं। लेकिन हम अपनी जो नॉर्मल लाइफ है उसी में लगे रहे। अब समय आया 2005 का, तो सडनली मेरी वाइफ की, ममता की तबीयत खराब और इतनी ज्यादा हो गई कि वो बेड रिडन हो और उन्होंने अपना जॉब छोड़ दिया, छोड़ना पड़ा। तो उस समय संगत जी बेटियां होंगी, एक 5th ग्रेड में और एक 10th में, तो बच्चे छोटे ही थे। और यहाँ मतलब अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स अच्छे हैं, हम लोग मेडिकल इंस्टीट्यूट में भी मिले, प्रोफेसर से मिले, उनको डायग्नोज नहीं हो रहा है। कोई बोलता है इम्यून सप्रेस कर देंगे, कोई कहता है ये कर देंगे। अच्छा, और जो हमारी घर से लोग थे उन्होंने मतलब आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी भेजी, उन्होंने हमें दूसरी चीज़ें भी बताई, जन्मपत्री दिखाई, बोला कि भाई ये इस दिन ऐसा तेल का दीपक जलाना, ट्यूसडे को इस दिन ये पढ़ लेना उसके सामने, वो भी किया, सब किया। लेकिन बात ये थी कि डायग्नोसिस नहीं हो रही थी तो ट्रीटमेंट भी नहीं हो रहा था। तो ये बहुत उस समय बहुत चिंता की विषय है। मतलब मैं आज बोल रहा हूँ ये बात 18 साल पहले की है, तो अब तो बच्चे बड़े हो गए, लेकिन उस समय वाकई ये बहुत बड़ी चिंता हमारे सामने आ गई कि बच्चे, दोनों बेटियां छोटी हैं और ममता की तबीयत इस तरह से डिटोरिएट हो रही। तो मतलब ब्रदर बोलता था कि भाई मेरे गुरुजी हैं, लेकिन हमने कोई इंटरेस्ट उसमें लिया नहीं। तो उसने शायद क्या किया कि एक गुरुजी का एक स्वरूप हमें पोस्ट में भेज दिया। तो मेरे ख्याल से बैसाखी के आसपास का गुरुजी का स्वरूप है जिसमें वो चेक का दुपट्टा डाला हुआ है उन्होंने। तो वो स्वरूप हमारे पास आ गया 2005 में ही, मई जून में आया होगा। और चूंकि हमारी मतलब बैकग्राउंड है कि भाई सबका रेस्पेक्ट है, तो हमने उसको रेस्पेक्टफुली अपने पूजा रूम में रख दिया। पर हमारी कोई कनेक्शन नहीं, कोई बात नहीं, भाई कोई महात्मा होंगे, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि गुरुजी का स्वरूप आया मतलब गुरुजी आ गए, ये उस समय नहीं मालूम था। तो गुरुजी आ गए मतलब गुरुजी ने बुलाया, फिर गुरुजी ने देखा कि इनकी समझ में बात नहीं आ रही, तो गुरुजी आ गए स्वयं। तो गुरुजी के आने से ऐसा हुआ कि थॉट प्रोसेस चेंज हुआ। और एक तरफ वाइफ बीमार है और दूसरी तरफ थॉट प्रोसेस ये आ रहा है कि भाई इसको मतलब बड़ी बेटी को अब 10th में है, फिर 12th में आ जाएगी, बिजी हो जाएगी, तो इसको इंडिया घुमा देते हैं थोड़ा सा, ताजमहल वगैरह। अब ऐसे टाइम में कोई ऐसे सोचता नहीं है, लेकिन उसके पीछे एक दबी दबी सी इच्छा थी। लेकिन उसको हमारा दिमाग
हमारा जो दिमाग था वो ये नहीं मान रहा था कि यहाँ जब मेडिकल में नहीं हो रहा है तो वहाँ कोई बाबा या महात्मा उसको कुछ कर देगा। लेकिन इसलिए उसको सेकेंडरी बना के बताया जा रहा था मन में कि अच्छा, और वो छोटा ब्रदर बोलता रहता है तो उसके जो गुरुजी हैं उनसे भी मिल लेंगे। तो ऐसे करके गुरुजी ने हमको थॉट प्रोसेस दिया। और सितंबर 2005 में मैं और मेरी बड़ी बेटी हम लोग दिल्ली पहुंच गए। सिर्फ 10 दिन की ट्रिप थी हमारी, और वाइफ तो जा नहीं सकती थी और छोटी बेटी बहुत छोटी थी तो यही थी। तो हम पहले दिन गए गुरुजी के वहाँ एम्पायर स्टेट में, जो अब तो वहाँ गेटेड कॉलोनी हो गई है, पहले तो खुला ही था वो कार पार्क वगैरह का। तो रास्ते में ब्रदर ने 2-4 बातें बता दी थी डेफिनेटली। एक तो लंगर का बता दिया था कि भाई शेयर करना है, आपको जो मिले आप खा लेना, वो ब्लेसिंग है गुरुजी की। और एक दो उसने अपने एक्सपीरियंस बता दिए थे जिससे कि हम समझें कि गुरुजी क्या है। तो एक एक्सपीरियंस तो उसने ये बताया था कि जैसे रात को आज्ञा लेके थोड़े से लोग रह जाते थे, तो वो बोलता है कि एक दिन जो है 20-25 लोग रह गए, तो गुरुजी ने सडनली अपना हाथ आगे किया और उनके हाथ पे सचखंड का प्रसाद आया। और कहता है कि फिर हम लोगों को सबको जो भी थे सबको एक एक दाना दिया गया, और उसकी फ्रेग्रेंस वो कहता है 2 हफ्ते तक तो कम से कम रही याद मुंह में। तो एक तो उसने ये बताया कि मतलब गुरुजी ऐसे भी करते हैं। दूसरा जो है उसने बताया कि गुरुजी जो है ये बहमों के लिए मना करते हैं, अंगूठी पहनो ये पहनो। और उसने अपना एक एक्सपीरियंस हमें शेयर किया, ब्रदर का ये मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे, कि हालांकि वो गुरुजी के पास बहुत ज़्यादा था, लेकिन देखिए हम लोग सब अपनी-अपनी ज़रूरत के हिसाब से गुरुजी की बातें मानते भी हैं। उसने बहुत बातें मानी हैं, जब अपना जैसे बिज़नेस भी शुरू किया तो गुरुजी से पूछ के जब गुरुजी ने बोला। लेकिन कोई किसी-किसी चीज़ में हम लोग छुपा भी जाते हैं। तो उसको किसी ने बताया होगा तो उसने सोचा कि मैं नेक्स्ट डे जाके, जैसे वो गुरुजी के पास गया हुआ था, पर उसके मन में था कि कल को जाके मैं कोई पुखराज की या किसी की अंगूठी पहन लूँगा, किसी ने बता रखी हुई। तो जैसे ही उसने आज्ञा ली गुरुजी से, तो गुरुजी ने उसे बैठा लिया, कहते अभी बैठ जा। फिर 1 घंटे बाद उसे बोला कि ये आंटी को छोड़ के जाना। तो बोलता है कि आंटी घुसी बाद में उसमें कार में, आंटी ने बोला कि भाई साहब आप अंगूठी वगैरह का तो नहीं सोचते हैं, गुरुजी मना करते हैं। तो ऐसे सत्संग उसने हमें बताए कि गुरुजी आपके मन की जानते हैं और इन वहमों में नहीं मतलब सपोर्ट करते गुरुजी। बस ये है कि उनका आप ध्यान करो। तो ये हमारी बैकग्राउंड हुई। अच्छा, पहले दिन गए तो बच्चों को तो ऊपर भेज देते थे, बेटी को तो ऊपर भेज दिया। और वहाँ भी ऐसे था कि ब्रदर कहाँ चला गया, हम कहाँ चले गए, जहाँ सेवादार ने बैठा दिया बैठ गए। पीछे बैठ गए एक्चुअली, जहाँ वो गुरुजी का रूम था, जहाँ से शब्द चलते थे, तो वहाँ बैठ गए। और बड़ा अच्छा लगा, मतलब बहुत ही डिफरेंट था अपने लिए, क्योंकि कोई भीड़-भाड़, धक्का-मुक्की नहीं थी, शोर-शराबा नहीं था। बहुत शब्द चल रहे थे आराम से, पिन ड्रॉप साइलेंस। आराम से बैठे हैं, गुरुजी बैठे हुए हैं बस अपना सिंहासन पे। और मतलब वहाँ वैसा भी नहीं था देखो कि कोई सेल परचेज हो कि ये खरीद लो, वो खरीद लो, ये बुक कर लो, ऐसा कुछ नहीं था। कुछ नहीं, कुछ ले भी नहीं जा सकते थे। तो हमारे लिए ये था कि भई ये कुछ नई जगह है, ये बहुत, और बहुत शांति से, बहुत अच्छे से, बहुत ही भाव से सब काम हो रहा है यहाँ। और गुरुजी की प्रेज़ेंस, लेकिन गुरुजी की प्रेज़ेंस थी। मेन बात ये है कि जो समझ में नहीं आ रहा था, वो अंदर समझ में आ रहा था, और जो भी पुल था वो गुरुजी की वजह से था। हाँ। अच्छा, तो पीछे बैठे तो ऐसे लगता ही है कि भाई ऐसे देखते हैं कि गुरुजी को देख लें, और बस देखते ही थे गुरुजी को। तो पता नहीं कैसे सडनली कोई सेवादार आए और वो मुझे ले गए, कहते हैं आप फर्स्ट रो में बैठ जाओ, आगे आके बैठ गए। तो खूब गुरुजी के दर्शन हुए।
वो मुझे याद रहता है कि पहले दिन का, बाकी दिन का नहीं रहता है उस ट्रिप। पीला चोला गुरुजी का शानदार, वो घड़ी हाथ में जो होती थी गुरुजी की अपनी गोल्डन, और गुरुजी अपना जो है वो, जब भी गुरुजी को देखो तो लगता था कि गुरुजी देख रहे हैं। मुझे ऐसा भी लगता था कि गुरुजी की जो फेस एक्सप्रेशन है, छवि है, वो बदलती रहती थी। और उनका मतलब इतना, क्या जो भी ऑरा बोलते हैं आजकल, आई डोंट नो क्या राइट वर्ड है, लेकिन हाँ ये था कि एक लगता था कि कहीं कोई ऐसी भारी प्रेजेंस में हम बैठे हैं जो जिससे बहुत अच्छा लग रहा है, ये पता नहीं क्यों अच्छा लग रहा है। तो ऐसी एक्सप्लेन नहीं थी चीज, लेकिन अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। उससे बहुत सूदिंग थी, उससे बहुत कंफर्ट हो रहा था उनकी प्रेजेंस से, बस प्रेजेंस से। और ऐसे भी मुझे कई बार लगा कि गुरुजी दोनों आंख से दो काम कर रहे हैं, एक से एक कुछ काम कर रहे हैं, दूसरी से दूसरा कर रहे हैं। तो बस देखते रहते थे बैठ के। शब्द आधे पद्दे ही समझ में आते थे, देखो पंजाबी मुझे आती नहीं थी, तो थोड़े बहुत ही शब्द समझ सुनाए, लेकिन बस साइलेंटली बैठ गए। चाय प्रसाद आ गया, और जैसे ही शब्द खत्म हुए बस ऐसे मुँह करके बैठ गए, मैट आ गया और 4 लोगों के साथ सत्संग, वो लंगर शेयर हो गया, और 4 अननोन लोगों के साथ। तो ये भी एक बड़ी नई चीज थी कि भाई आप किसी को जानते नहीं हो और आपसे चुपचाप अपना जो है वो, मुझे पहले से इंस्ट्रक्शन थी कि भाई आप चुपचाप खा लेना जो भी है, आपकी ब्लेसिंग है इसमें। तो ऐसे करके जब पहले दिन का एक्सपीरियंस हुआ, गुरु जी से मतलब आज्ञा ली। अच्छा, गुरु जी से आज्ञा ली तो ब्रदर ने, मेरे पीछे था वो, तो उसने कोशिश करी कि वो मुझे इंट्रोड्यूस करे। तो उसने बोलना चाहा कि गुरुजी ये मेरे ब्रदर, इसके आगे गुरुजी ने बोलने दिया, हाथ के इशारे से उन्होंने बोला आगे जाओ। तो एक बार तो धक्का सा भी लगा कि बड़ी दूर से आए हैं, ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, गुरुजी ने तो सुना भी नहीं कि भाई कौन है बंदा, कौन है, क्या है। लेकिन फिर देखो गुरु वहां जो होता था उस जगह में गुरुजी की प्रेजेंस में, और आज भी वही बात है, मैं बाद में शेयर करूंगा कि थॉट सारे कंट्रोल होते हैं, सेवादार के भी और अपने भी, वो गुरुजी के कंट्रोल में। तो विद इन ए मिनट ये भी आ गया कि भाई ऐसी हमारी क्या औकात है, हम ऐसी कौन सी बड़ी चीज है, यहाँ आ गए इनके सामने, यही बहुत बड़ी बात है। जबकि कोई ऐसा नहीं समझे कि ये गुरुजी कौन है, लेकिन ये थॉट भी गुरुजी ने दिया वहीं का वहीं। तो चलो ठीक है। हाँ, एक चीज हो गई उससे कि मन में पता नहीं ये गुरुजी ने ही डाला, एक चीज हो गई कि चलो अब गुरुजी को ना कुछ बताते नहीं, क्योंकि वो तो सब जानते ही होंगे, और नहीं जानते तो फिर बताने का क्या फायदा है। तो बेसिकली मतलब ये हो गया कि चलो आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है, बस ठीक। अब देखिए गुरुजी बैठते थे थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे शाम को। तो हमारी ट्रिप में मैक्सिमम हम 7 टाइम्स जा सकते थे। तो हम रोज ही जो भी जिस दिन गुरुजी बैठते थे वहीं चले जाते थे। तो हमारे घर वाले भी बड़े मतलब कहते थे कि पता नहीं बेटी को लेके वहीं चले जाते हैं। मैंने कहा जी हमारा लंगर भी होगा। और क्यों जा रहे थे ये बात अभी यही समझ में आती है कि ये गुरुजी की मर्जी थी। नहीं तो चलो ऐसे था कि भाई उनको भी मिल लेंगे एक बार उसके बदले में, लेकिन वहां जाने के बाद ऐसा पुल हुआ, ऐसा मतलब जैसे कहते हैं कि बस वहीं जाना है। क्यों जाना है पता नहीं, गुरुजी भगवान हैं कि सिद्ध हैं कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं पता, बस जाना है। वो जगह अच्छी बढ़िया है, बहुत अच्छी है, मतलब ऐसा लगता था कि वो जगह बड़ी अच्छी है और गुरुजी को देखेंगे, गुरुजी जाएंगे। और मुझे आज भी ये ताज्जुब होता है कि चलो मैं तो गया। अच्छा, मुझे ये भी था कि गुरुजी से कोई बात नहीं करनी बीमारी की, ना ब्रदर ने करी ना मैंने करी। और तो भी पता नहीं क्यों रोज जाना। और जो बेटी 10th में है, आज मैं सोचूं तो वो मना भी कर सकती थी कि मैं हो जाए एक बार, उसके तो वहाँ हमारे सब भाई बहन सब हैं, कजिन्स हैं, तो उसके लिए कोई बात नहीं, वो घर पे रह सकती थी। पर ये गुरुजी की मर्जी कि उसने भी, हाँ चलो पापा। तो रोज हम लोग जो हैं दोनों, कभी उसके ब्रदर के साथ कभी कैसे ही हम लोग वहाँ पहुंच जाते थे एम्पायर स्टेट। तो मतलब बहुत अच्छा लगा, मतलब जब जल्दी पहुंच गए तो गुरुजी वहाँ किचन कैबिनेट में मिल गए। ओहो क्या अपना
टी शर्ट पैंट में ब्रांडेड अपना जूते, वॉक करके आते थे गुरुजी, थोड़ी देर वहां बैठते थे, फिर अपना रूम में चले जाते थे, फिर रूम के बाद आते थे। अच्छा, एक दिन आए तो मैं, गुरुजी आए तो मैं एक्चुअली बेसिकली मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो जैसे होता है ना कि मैं भौचक्का सा देखता रहता था बस कि हो क्या रहा है यहाँ, ये कौन है, क्या है। तो एक दिन देखा गुरुजी उधर ही खड़े हो गए, जिधर से आए थे बीच में मतलब, और कुछ लोग वहीं उनका माथा टेकने, गुरुजी सिंहासन पे आए नहीं। तो मैंने किसी को पूछा, मैंने कहा भाई वहाँ क्या हो रहा है? कहते जी वो आप भी देख लो, गुरुजी के पैर नहीं पा सकते हैं। मैं, ये क्या बात है? तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं भी चला गया। तो गुरुजी ने वो बड़ी, उसका बेल बॉटम टाइप जो भी था चोला, तो मैंने लेटा और मैंने जानबूझ के हाथ काफी अंदर करे, पर मुझे मुझे भी गुरुजी के पैर नहीं मिले। तो देखो गुरुजी लाखों में जाके ऐसे शो नहीं करते थे, लेकिन गुरुजी कभी कभी ऐसी चीजें जरूर दिखा देते थे जो मिस्टिक कह सकते हैं, या मतलब जो ऐसी थी जो गुरुजी ये समझा देते थे कि भाई देयर इज समथिंग बियॉन्ड व्हाट एवर माइंड कैन कंप्रीहेंड। कुछ चीजें हमारे दिमाग में नहीं समझ में आएंगी, उसके अलावा भी चीजें हैं। ऐसा गुरुजी ने टाइम टू टाइम हिंट भी दिया कि मैं ओम हूँ, मैं लाइट से आया हूँ, जैसे मैं बाकी सत्संग का सुनता हूँ, संगत का। लेकिन जैसे अब ये दिखा दिया उन्होंने कुछ लोगों को, जैसे ऐसे ही। तो कई बार गुरुजी ऐसे देते थे, पर हाँ ऐसा नहीं करते थे कि कोई बहुत बड़ा मतलब जो है वो उसका शोबाजी करें। तो ऐसे भी हुआ एक दो बार। तो हम लोग 5-6 बार चले गए उस ट्रिप में। एक ही दिन और था, लेकिन फिर हमने सोचा अब नहीं आएंगे क्योंकि बाकी लोगों से ही मिलना है, और फिर नेक्स्ट डे हमारी फ्लाइट है, ऐसा कुछ। लेकिन देखो वो, ये बात है कि फिर से मन में आया कि नहीं, अब एक दिन है तो आज भी मिल जाते हैं, गुरुजी के पास ही चलते हैं। तो ये अनप्लान्ड था, क्योंकि 6 बार हम चले गए। हम, अच्छा, हमने गुरुजी से कोई बात नहीं करी, लेकिन गुरुजी ने बीच में रोका एक दिन, बोला, और बड़ी शार्प पंजाबी थी गुरुजी की। तो मुझसे बोलते हैं कि क्या नाम है तेरा, कितों आया, क्या करता है? भाई यही 3 सवाल थे, मैंने तीनों के जवाब दे दिए और मैं चल दिया माथा टेक के। फिर भी नहीं बताई मैंने। और ऐसा ही एक बार शायद बेटी के साथ भी हुआ, तो उसने भी बोल दिया हाँ मैं चाचा के साथ आई हूँ और ऑस्ट्रेलिया से। तो बेसिकली बस गुरुजी से इतनी बातें हुई जो गुरुजी ने खुद पूछ ली। और गुरुजी की लीला ऐसी थी कि उन्होंने बताने नहीं दिया, क्योंकि गुरुजी दिखाना चाह रहे थे कुछ। तो हमारा भी मन ऐसा हो गया कि चलो ठीक है, बस अच्छा लग रहा है, अच्छा है। तो जो 7th डे हमारा फिर से प्रोग्राम बन गया कि आज भी चलते हैं, तो एक दो लोग हमारे फैमिली के और भी गए थे। तो उस दिन गुरुजी थोड़ा लेट आए गद्दी पे। और उन 7 डेज में मैंने देखा कि उसी दिन ऐसा था कि गुरुजी के पास एक थैली रखी थी, बड़ा सा, अच्छी सुंदर सी, गोल्डन सी। तो देखो हमारे यहाँ जितने लोग हम मेरे साथ गए थे उन सबने माथा टेका। उसमें से सिर्फ मुझे, जब मैंने माथा टेका तो गुरुजी ने मुझे उसमें से एक छोटा सा पाउच निकाल के मेरे हाथ में दिया। अच्छा, उसमें गुरुजी का लॉकेट था। तो मतलब 7th डे गए जो हम प्लान नहीं कर रहे थे, और मेरे यहाँ जितने गए उनको नहीं दिया किसी को में, सिर्फ मुझे ही दिया, लॉकेट दे दिया, नो इंस्ट्रक्शंस। तो ये हमारी गुरुजी के साथ मतलब वो ट्रिप हुई। मैं मेलबर्न आ गया। तो मैंने ममता को बोला, मैंने कहा भाई वहाँ बहुत अच्छा लगा, गुरुजी का माहौल बहुत अच्छा है वहाँ, बड़ा अच्छा लगता है वहाँ पहुँच के। अब क्या है गुरुजी, इसकी कोई समझ नहीं है, क्या है क्या नहीं है, ये तो अब धीरे धीरे आ रही है। अभी भी क्या आ रही है मतलब उनको समझना तो मुश्किल है। पर उस समय तो बिल्कुल ये था कि बहुत अच्छा लगा, और ये लॉकेट दिया है, अब इसका क्या करना है पता नहीं। तो जैसे होता है कि भाई लॉकेट इन्होंने, ममता ने पहन लिया अपने गले में। तो उसी रात गुरुजी जो है वो ममता के सपने में आए। अब तो बाद में मालूम पड़ा है कि गुरुजी का ड्रीम जो है वो आ ही नहीं सकता, वो तो दर्शन है उनके। तो गुरुजी उसी रात आए, और ये बाद में मालूम पड़ा क्योंकि ममता तो गई नहीं थी, तो उनको उनको देखा ही नहीं, ना गुरुजी को मिली।
पर उस बाद में जो वेरीफाई हुआ कि वो गुरुजी ने जो सीन दिखाया उनको बड़े मंदिर का दिखाया कि बड़ा मंदिर है और लाइनें लगी हुई हैं, जबकि ऐसा उस समय नहीं होता था। उस समय तो हम वैसे भी गए हुए हैं बीच में, जब कोई नहीं होता था वहां 2-4 लोग गए हैं हम तो। और गुरुजी ने फिर उनका ऐसे चेकअप किया जैसे डॉक्टर करता है कि भाई दिखाते रहो क्या तकलीफ है, हाथ पैर सब दबा के। और फिर सपने में ही उन्होंने बोल दिया कि जा ठीक था, ऐश कर। तो संगत जी देखिए, ये बात सितंबर 2005 की है और उनकी रिकवरी इतनी बढ़िया हुई कि नवंबर 2005 में मेरी वाइफ ममता और छोटी वाली बेटी गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट में मिलने और उनका शुक्राना करने पहुंचे। तो मतलब देखो, बहुत जल्दी रिकवरी हुई और बहुत सब कुछ ठीक हो गया, कोई 1-2% रह गया होगा। और तब हम नहीं गए, मैं और बड़ी बेटी यहीं थे, ये दोनों गए गुरुजी का शुक्राना करने। और मेरी वाइफ ने गुरुजी से बोलना भी चाहा कि गुरुजी मेरी तबीयत, इतना आगे नहीं बोलने दिया गुरुजी ने। गुरुजी ने बोला जा ठीक तो कर दिया, जायश कर। तो ये मतलब ये है मेरा मतलब जो मैं शेयर करता हूँ सत्संग एज इज। अब देखिए, मैं इसमें से कुछ चीजें आपसे इसलिए शेयर करता हूँ कि ये कोई ऐसा नहीं है कि बीमारी ठीक कर दी, चलो बीमारी तो ठीक कर दी, ऐसा नहीं है। इसमें से बहुत सारी चीजें मुझे समझ में आई जो गुरुजी ने प्रैक्टिकल करके दिखाई। अच्छा, ये प्रैक्टिकल का वर्ड भी मैंने गुरुजी से ही सुना। कभी कभी गुरुजी सत्संग शेयर कराते थे। तो एक दिन एम्पायर स्टेट में ही, मतलब गुरुजी के राइट में कोई अंकल थे, उनको गुरुजी ने बोला कि 10, और मैं इधर लेफ्ट में था। तो जैसे ही उन्होंने शुरू करा, उनके मुंह से निकला कि गुरुजी ने ऐसा चमत्कार किया। और ये मेरे सामने की बात है, गुरुजी ने उसको उनको हाथ से रोक दिया। और फिर ये गुरुजी ने कहा अपने मुंह से कि मैं चमत्कार नहीं करता सी, मैं प्रैक्टिकल करता सी। यही बात हमें बाद में समझ, हमारे लिए चमत्कार ही होते हैं सब, लेकिन मतलब ये है कि गुरुजी कुछ इल्यूजन नहीं करते थे। गुरुजी एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व करते थे जो सॉल्व नहीं हो सकती थी मेडिकली या अदरवाइज। तो एक तो गुरुजी ने प्रैक्टिकल कर दिया कि भाई करके दिखा दिया, तो अब कोई डाउट ही नहीं। दूसरा ये है कि जो हम सुनते हैं कि भाई फैमिली में से एक मेंबर आ जाए तो मैं बाकी फैमिली मेंबर्स को ब्लेस कर देता हूँ, वो भी गुरुजी ने हमें करके दिखा दिया। क्योंकि ममता बीमार हैं, उनको ठीक किया, वो तो गई नहीं गुरुजी के पास, हम लोग गए। अच्छा, दूसरा जो सबसे बड़ी बात हुई कि मुझे गुरुजी ने ये भी प्रैक्टिकल कर दिया कि बिन बोले सब कुछ जानता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बताओ ठीक है, पिताएं अपने, लेकिन ये भी चीज है कि बताने की जरूरत नहीं है, बुलाया ही उन्होंने है और इसीलिए बुलाया है। 2000 से बुला रहे थे तो ये होता नहीं। लेकिन जो भी जितने भी कर्म थे कटने हैं, कब क्या होना है वो उनको मालूम है। लेकिन उन्होंने ये प्रैक्टिकल बिल्कुल करके दिखा दिया कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानता हूं। और देखो दिल्ली, मतलब उन्होंने ये भी प्रैक्टिकल कर दिया कि भाई दिल्ली मेलबोर्न कोई फर्क नहीं है। दिल्ली में बात हो रही है, मेलबोर्न में ममता है, तो ये भी दिखा दिया कि मैं सब जगह हूं। अच्छा, और सब कुछ कर सकता। अब जो हमने सत्संग सुने हैं, किसी को गुरुजी ने हेल्थ दी, किसी को लाइफ दी, किसी के छोटे छोटे काम भी किए, वीसा के करे, ट्रांसफर के करे, ऑफिस के करे, कैरियर के करे। तो ये चीज भी गुरुजी ने दिखा दी। ऐसा नहीं है कि कोई एक सिद्धि लेके बैठे हैं गुरुजी, एक होते ना, हो जाती हैं 32 तरह की सिद्धियां हैं, तो ऐसा नहीं, नहीं, साक्षात ब्रह्म सब कुछ कर सकते। मतलब अब तो मैं जो सत्संग सुनता हूँ भाई, मैं ये सोचता हूँ कि उस जमाने में भी बड़े बड़े ऋषि अगर किसी को औलाद चाहिए तो बहुत बड़ा यज्ञ कराते थे, और बहुत एफर्ट्स के बाद ये ब्लेसिंग होती थी कि भाई चलो आपको औलाद हो जाएगी।
अब गुरुजी का हमने कितने सत्संग सुन लिए कि जहां मेडिकल साइंस ने कह दिया कि नहीं हो सकती, वहां गुरुजी ने कोई यज्ञ नहीं कराया, बोला दित्ता, हे खोर दित्ता, तो मतलब बोल दिया, हो गया। ऐसा कौन कर सकता है? किसी को 10 साल लाइफ दे दी, कौन कर सकता है? तो ये चीजें अब इतने प्रैक्टिकल गुरुजी कर गए कि अब ये चीजें सीखी कि भाई गुरुजी कौन है, ये तब समझ में नहीं आ रही थी बात। अब देखो गुरुजी, हम लोग मंदिरों में पूरी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं इतने दिन तक, तो लाइव होती है मूर्ति। गुरुजी ने बोला जहां मेरा स्वरूप है मैं लाइव हूं, मेरे नाल बात कर लो। तो ये कौन कर सकता है कि हर स्वरूप को लाइव कर दिया उन्होंने, कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं, आप कर लो बात और रिजल्ट्स आते हैं। तो ये मेरी मतलब, ये मैं इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूं कि मेरी ये, दिस इज माई टेक ऑन फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस और दिस सत्संग। अच्छा, गुरुजी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात का ध्यान रखते हैं। मतलब मुझे तो लगता है वे गुरुजी ने बात थामी हुई है और मेरी फैमिली की हर चीज गुरुजी ने संभाली। तो शुक्राना गुरुजी, हर एक चीज। एक जैसे एक बार की बात है, मुझे कुछ छोटा मोटा यूरिन का कुछ इन्फेक्शन था, तो सपने में गुरुजी ममता को बता रहे हैं कि उसको बोलना भिंडी खाएगा, ओकरा। तो वाइफ कह रही है कि अच्छा हाँ ठीक है, और वो खा लिया हमने, चलो। उसके बाद वो 18 साल हो गए, वो प्रॉब्लम नहीं आई कभी बाद में, छोटी सी। अच्छा, गुरुजी ने कभी हमको ये नहीं बोला कि भाई ये करो तो मैं ये करूंगा, कुछ नहीं, सीधा कल्याण। 2007 में मुझे ध्यान है कि जो मेरी लास्ट मार्च में गुरुजी के दर्शन हुए थे, तो लास्ट डे जब मैंने माथा टेका और मुझे ये नहीं मालूम था कि ये लास्ट है, तो मैंने उसी समय गुरुजी के सामने ये फील किया कि एक बड़ी ठंडी सी कोई ड्रॉप मेरे गले के अंदर जा रही, बिना कुछ लिए, मतलब ऐसे। ये गुरुजी की प्रेजेंस का मैं बता रहा हूँ। और उसका इफेक्ट ये हुआ कि करीब करीब 8-10 दिन मैं दूसरी दुनिया में था। आई वॉज इन ए स्टेट ऑफ ब्लिस। ना दिल्ली का ट्रैफिक मुझे परेशान करता था, एकदम शांत मन, एकदम शांत, कोई डिस्टरबेंस नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं। ये सिर्फ गुरुजी का माथा टेका, मार्च में की बात है, और उससे वो गुरुजी ने एक्सपीरियंस दिया है कि ऐसा हो सकता है। तो परमात्मा क्या नहीं कर सकता है। तो देखिए, ये छोटे छोटे सत्संग होते हैं, मतलब छोटे क्या है, बहुत बड़े बड़े हमारी लाइफ के लिए, जो गुरुजी ने कृपा करी है। और उस तरह से गुरुजी ने दिखाया इतने अपने तरफ से कि मैं क्या हूँ, और फिर हम उससे जुड़े हैं। तो ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ही, मतलब कहना चाहिए, बड़ी चीज है, और बहुत शुक्राना है गुरुजी का। अब देखिए, 2-4 चीजें मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि अब पिछले सालों में जो मैंने थोड़ी बहुत जानी है, उनको समझा तो अभी भी नहीं, लेकिन जो इन 18 सालों में थोड़ी बहुत जानी है, मैं आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप उससे एग्री करें, क्योंकि हर एक की जर्नी अलग है, हर एक का एक्सपीरियंस अलग है। इवन हस्बैंड वाइफ की जर्नी अलग है, सबकी अपनी अपनी लाइफ है, अपने अपने एक्सपीरियंस हैं, अपने अपने हिसाब से सबकी जर्नी चल रही है। तो एक तो मुझे ये समझ में आता है कि सिंपल भाषा में गुरुजी के 2 डिपार्टमेंट हैं। एक है इमरजेंसी डिपार्टमेंट, जो 24/7 खुला है, जैसे हम गए थे, और उसमें नो क्वेश्चन आस्क्ड, कोई नहीं पूछता कि आपने साधना करी नहीं करी, आप अच्छे हो बुरे हो, कुछ नहीं, सीधा डायरेक्ट कल्याण जो गुरुजी ने किया। और ऐसे बहुत सत्संग हैं जहां गुरुजी ने डायरेक्ट कल्याण किया है, बिकॉज इमरजेंसी है। लेकिन फिर ये भी समझ में आता है कि गुरुजी से जुड़ने के लिए और आध्यात्मिक उन्नति के लिए
तो गुरुजी की बातें माननी पड़ेंगी। गुरुजी को भी मानना पड़ेगा और गुरुजी की भी माननी पड़ेगी, और गुरुजी की बातें पूरी माननी पड़ेंगी। हम सब लोग कन्वीनियंस के हिसाब से मानते हैं, मतलब जो कन्वीनियंट है उसे मान लेते हैं, जो ज्यादा नहीं होती उसे थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं, या माइंड बहुत होशियार होता है, जस्टिफाई कर लेता है इधर उधर करके। तो मुझे जो चीजें इसमें समझ में आई है कि आगे कैसे तरक्की करी जाए, उसके लिए 2-3 चीजें मुझे बड़ी एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट लगती हैं। मैं खुद भी कोशिश कर रहा हूँ, वर्क इन प्रोग्रेस है। तो एक है डायरेक्ट कनेक्शन। डायरेक्ट कनेक्शन का मतलब ये है कि देखो, यही एक चीज है गुरुजी की बड़ी यूनिक, कि गुरुजी ने कहा कि भगत और भगवान के बीच में कोई मीडिएटरी नहीं आएगा, चाहे वो पुरानी संगत हो। पुरानी संगत अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकती है, लोगों को इंस्पायर कर सकती है, एक रास्ता बता सकती है उनका क्या था। जरूरी नहीं है कि नई संगत का वही हो। तो बेसिकली विद ड्यू रेस्पेक्ट, आप पुरानी संगत हो, आपकी रेस्पेक्ट है, लेकिन गुरुजी के और हमारे बीच में आप भी नहीं। ये बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि सिर्फ गुरुजी से जुड़ना है और किसी से नहीं जुड़ना बीच में। क्योंकि अगर किसी ने गुरुजी की सारी ब्लेसिंग भी उसके पास है, तो भी हमने क्या लेना, हमें सीख के गुरुजी से जुड़ना। तो एक तो डायरेक्ट कनेक्शन बहुत जरूरी है। अच्छा, दूसरा, ये सब मेरी अपनी, मतलब जो मेरी थोड़ी बहुत समझ में आई है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। सरेंडर। अच्छा, सरेंडर कैसे हो? मुझसे भी कई लोग पूछ लेते हैं कि अंकल सरेंडर तो बोलते हैं, पर एक तो सरेंडर करना बहुत मुश्किल चीज है। गुरुजी ने तो इतनी ऐसी ऐसी चीजें बड़ी जो सिंपल बोली हैं, वो उसमें लाइफ टाइम भी लग सकते हैं, कई लाइफ टाइम भी लग सकते हैं। सरेंडर करना बहुत मुश्किल है, तो कैसे करें, कहाँ से शुरू करें? तो मेरे हिसाब से लंगर से शुरू करें। देखो, लंगर में क्या है कि जब चीज हमने ऑफर कर दी गुरुजी को और वहां से जो आया वो प्रसाद है, फिर वो फ्राइड नहीं है, मीठा नहीं है, वो प्रसाद है। तो सबसे पहला जो केजी लेवल का सरेंडर है, वो है कि हम भगवान के प्रसाद को बिना उफ करे खाएं। मतलब अंदर से भाव भी नहीं आना चाहिए कि हाय रे, मुझे ये दे दिया, आज तो समोसा मिल गया, आज तो रसगुल्ला मिल गया, क्या करेंगे, मैं तो ये पहले से शुगर ना। फिर सरेंडर नहीं होगा, फिर उसका शायद फायदा भी नहीं होगा। सरेंडर सरेंडर के लिए तो है गुरुजी को। गुरुजी तो पढ़े लिखे थे, एमए थे, फिर भी कोई हार्ट वाला आता तो उसे 6 समोसा खिलाते थे। किस लिए? सरेंडर के टेस्ट के लिए। तो कि है भरोसा गुरु पे, कि चाहे मार भी दे कोई बात नहीं, हम गुरुजी के हैं। तो उसके लिए कोई बात नहीं, गुरुजी मेरे गुरु का प्रसाद है, जो होगा देखिए। बिल्कुल नहीं डरना, मतलब उससे। अच्छा, दूसरी बात, मांगने से हम लोग सब मांगने जाते हैं। मैंने बोला नहीं, पर मेरे दिल में तो था ही, मैं किस लिए गया हूं। हम लोग सब मांगने से शुरू करते हैं, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन हमारी प्रोग्रेस होनी चाहिए मांगने से मानने तक। क्योंकि असली बात हमें पता ही नहीं क्या मांगना। छोटी मोटी चीजें मांग लेंगे, लेकिन जब जरूरत होती है तो आदमी मांगता है। लेकिन हमारी धीरे धीरे प्रोग्रेस होनी चाहिए कि हम मांगना छोड़ के मानना करें, जो गुरुजी के वचन। वहम नहीं, ये सब सरेंडर के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि सरेंडर होगा नहीं अदरवाइज। क्यों? अब वहम वहम में ये है, पत्री है, अंगूठी है। अब देखो, पत्री का मैं बताता हूँ। मेरे ब्रदर को थोड़ी बहुत पत्री देखनी खुद भी आती है। तो चोरी छुपे गुरुजी के रोज जा रहा है, गुरुजी के सब काम गुरुजी के कराए हुए गुरु सब, लेकिन चोरी छुपे वो पत्री देख लेता था। तो बेसिकली एक दिन गुरुजी उसके सपने में आए और उसको बोलते हैं कि जा देख ले, मैंने तो सब बदल दी। तो
मतलब ये बात बहुत क्लियर है कि भाई जिसने लिखा है और जो बदल सकता है, फिर पत्रिका देखनी। देखो ज्योतिष उपवेद है, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी खराब चीज है, लेकिन समस्या ये है कि आधे पंडितों को आधा आधा ज्ञान है और आधे पंडितों का कॉमर्शियल इंटरेस्ट है। तो हो सकता है वो गलत बता दें, हो सकता है वो मिसलीड करें, और अगर बता भी देंगे तो बदल तो सकते हैं। तो क्यों इन चक्करों में पड़ना? और इन चक्करों से सरेंडर रुकता है। अगर हमारी आस्था कहीं और है कि हमारा काम अंगूठी पहनने से हो जाएगा या पत्री करने से हो जाएगा या कुछ मांग के हो जाएगा, इसका मतलब हमारा एक आसरा नहीं हुआ गुरु जी का। इसका मतलब अभी हमें ये नहीं है कि हमारा काम तो गुरु जी से ही होगा और कहीं से नहीं होगा। सबको हम बचपन से राम कृष्ण सबकी पूजा करते हैं, हमें सबको पूजा करते हैं और सब उसी में है। लेकिन हमारा काम अब सिर्फ गुरुजी ही देख रहे हैं और देखेंगे, ये सरेंडर का मुझे लगता है कि बहुत जरूरी पार्ट है। अच्छा, निंदा नहीं करनी, क्योंकि अगर निंदा कर रहे हैं तो उनकी विल नहीं मान रहे हैं। भाई दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, उनकी विल मर्जी है, हिज विल। चिंता सबसे बड़ा जो मतलब जो पॉइंटर है जो दिखाता है कि सरेंडर नहीं हुआ है, वो चिंता है। चिंता का मतलब ये है कि फिर हमने चीजें उनके कंट्रोल में नहीं दी है, हम खुद चीजें सॉल्व करना चाह रहे हैं। बट अगर हम ये मान रहे हैं कि ही इज देयर, हमने अपनी लगाम गुरु जी को दे रखी है, तो चिंता आएगी। तो एक तो हुआ डायरेक्ट कनेक्शन और एक हुआ सरेंडर। और एक और चीज है बस जो मुझे लगती है बहुत, और जो बहुत ही मुश्किल है, वो है बंदा बनो। अब बहुत सिंपल वर्ड है बंदा बनो। हाँ ये सही है कि भाई अगर जैसे गुरुजी बोलते थे कि 90% कर्म काट देता हूं, ऐसे ही नहीं, बंदा बनो। और बंदा बनना बहुत मुश्किल हो सकता है। जल्दी कुछ सबकी अपनी अपनी स्टेज है, अपनी अपनी जर्नी है, जल्दी हो जाए कुछ लोगों को कई जन्म लग जाए बंदा बनने में। तो कुछ चीजें मैंने लिखी हैं जो बंदा बनने में, जो हम लोग अपना टेस्ट कर सकते हैं कि भाई हम बंदा है, बन रहे हैं, उधर उधर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, बस प्रोग्रेस। एक तो ये है कि जब हम सत्संग सुनाते हैं तो किसका गुणगान कर रहे हैं, अपना कि गुरु जी? ऐसा तो नहीं कि हम अपनी गुरु जी की आड़ में गुरु जी मीन्स हो जाएं और हम अपने मान के लिए अपनी वेल्थ, अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी सब अपना पोस्ट बिजनेस उसका दिखावा करें, तो फिर बंदा बनने में दिक्कत हो जाएगी। पुरानी संगत होने का दम बन तो भी बंदा बनने में दिक्कत हो जाएगी। हम पुरानी संगत, हम मिलने, फिर बंदा बनने में दिक्कत हो जाएगी। घमंड होना चाहिए। घमंड सिर्फ इस बात का होना चाहिए कि हम गुरुजी वाले, हमारे गुरुजी, ये ठीक। अच्छा, एक और चीज जो गुरुजी ने कही हुई है, वचन है गुरुजी कि अपनी ईगो जूती नाल छोड़ के आया करो। तो ये जो न्यूपन की बात गुरुजी ने बोली, ईगो और लॉजिक, तर्क कुतर्क और ईगो, ये सब जूती नाल छोड़, ये भी गुरुजी से जुड़ने के लिए बहुत जरूरी है बंदा। पर यहाँ मेरी अपनी एक ओपिनियन है, मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ कि भाई गुरुजी से जब जुड़े तो दिमाग ना लगाएं, लेकिन संसार में जब डील करें तो दिमाग लगाएं। ऐसा ना हो कि हमारे फेथ को एक्सप्लॉइट करें। इसीलिए
कि भाई हम आपको दिमाग मत लगाओ जी, आपको ये सेवा है, वो सेवा है, फलाना नहीं। बंदों से जब डील कर रहे हैं तो दिमाग लगाना है, गुरुजी से जब जुड़ रहे हैं तो बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना। तो ये बंदा बनने के लिए मुझे लगता है कि जरूरी चीज है। अच्छा, गुरुजी ने बोल ही दिया भाई, नो एबीसी, नो अब्यूज, नो ब्लेम, नो कर्स। बड़ा मुश्किल है, किसी को ब्लेम नहीं करें, सिचुएशन ऐसी आती है, ये बड़ी बहुत टेस्टिंग है। अच्छा, फिर गुरुजी बोलते हैं अपने परिवार का ध्यान रखो, अपने काम का ध्यान रखो। पाखंड, अब देखो जो जो धर्म पुराने हैं उनमें बहुत पाखंड आ गया, थोड़ा बहुत हमारी संगत में भी आने लगा। मतलब ये हमें चेक करना है अपना, किसी दूसरे में दोष नहीं देखना। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये अपनी चेक लिस्ट है, ये मेरी चेक लिस्ट है, मैं आपके साथ शेयर। हमको कोई अथॉरिटी नहीं है मुझे कि किसी को मैं जज कर लूँ, और मेरी मतलब कैपेबिलिटी भी नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि हम ये देखें कि ऐसा तो नहीं कि हम बड़े भारी महात्मा दिखते हैं, आंख बंद करके बैठ जाते हैं, खुलती नहीं आंखें हैं, और एकदम साधु जैसे दिख रहे हैं, और अंदर वही मैनिपुलेशन चल रही है, पॉलिटिक्स चल रही है, 420 चल रही है, धोखाधड़ी चल रही है, लोगों के दिल को दुख दुख पहुंचा रहे हैं। कोई फायदा नहीं। ये बंदा बंदा ये है, बाहर से दिखना और अंदर से बंदा होना अलग अलग बात है, और अंदर से बंदा बनना, तो ये बहुत सावधानी हम सब के लिए है कि हम बाहर से तो नहीं बन रहे बस देखने दिखाने के लिए। और मैं इसलिए आपको बात बोलता हूँ, एक बार मैं दिल्ली में जा रहा था बड़े मंदिर, तो टैक्सी वाले से मैंने कहा, मैंने मंदिर चलना है छतरपुर। हाँ जी हाँ जी, मैं बहुत बार गया। उसने मुझे एक बात कही, कहता है साहब बड़ी बड़ी भी संगत आती है यहाँ, मैंने सुना भी है, पर जैसे ही मंदिर से निकलते हैं वो फिर ऐसी गाली गलौज इधर उधर की बातें और दुनिया की निंदा करना शुरू कर देते हैं। टैक्सी मैं तो सुनता रहता हूँ। तो मतलब ये उसने मुझे बताई। अच्छा, एक और भी है कि हम 2 घंटे के बंदे बनते हैं तो 22 घंटे की, मतलब ये अपनी चेकलिस्ट में बता रहा हूँ कि इतनी ये जो जर्नी आगे की इमरजेंसी की तो गुरुजी ने कर दी। 2 घंटे हमने सत्संग करा, बहुत बढ़िया सत्संग सुना, अच्छे हुए, बड़े नीमे रहे, बढ़िया रहे। 22 घंटे वही मैनिपुलेशंस, पॉलिटिक्स हैं एक दूसरे के साथ, तो फिर रिजल्ट नहीं आएगा। बंदा तो फिर बनना ही पड़ेगा हमेशा के लिए, क्योंकि गुरुजी से छुपता नहीं ना। एक्चुअली गुरुजी से कुछ छुपता ही नहीं है। अब देखो मैं बताता हूँ, 2005 में अक्टूबर में जब वहाँ एम्पायर स्टेट में मुझे ऐसा लगता था कि गुरुजी को पसीने आ रहे, तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक थॉट आया कि यहाँ इन लोगों ने गुरुजी के लिए एसी का इंतजाम अच्छा नहीं करा। मैंने किसी से ये बात नहीं कही, आया चला गया। अब गुरुजी ने जब चोला छोड़ा 2007 में, तो दुख तो बहुत हुआ मुझे, बहुत दुख हुआ। क्योंकि उस समय ये लगा कि अरे अब तो ये था कि गुरुजी के पास चले जाओ और जो है कोई समस्या हो, और गुरुजी तो चले गए। ये तो बात बाद में समझ में आई कि क्यों चले गए गुरुजी, क्योंकि गुरुजी चाहते थे कि मुझसे आप ध्यान में जुड़ो। अब जैसे कोविड के टाइम पे आप कहाँ से कैसे जा सकते हो, लॉकडाउन है, फ्लाइट ही नहीं है, तो यहीं से गुरुजी से जुड़ना पड़ेगा। तो उस समय बड़ा दुख हुआ। तो 1 हफ्ते के बाद गुरुजी मेरे पास एक सपने में एक कॉल आई, जिसमें मुझे दिख रहा है वीडियो कॉल जैसी। तो सिंगला अंकल फोन पे हैं और पीछे गुरुजी खड़े हैं, और गुरुजी से मेरी सिर्फ नमस्ते हुई, नमस्ते गुरुजी, या नमस्ते। और सिंगला अंकल मुझे बोलते हैं कि भाई तू वो एसी का बोल रहा था, तो तू उसका कुछ कर इंतजाम। मंदिर में कोई जरूरत नहीं थी उस समय, तो जो भी चल रहा था वहाँ ट्रांजिशन, लेकिन
जो भी मैं कर सकता था मैंने करा, लेकिन ये बात ये नहीं है, बात पॉइंट ये है कि एक जो थॉट गुरुजी की प्रेजेंस में आ गया था कि यहाँ एसी का इंतजाम अच्छा नहीं है, उस थॉट का भी गुरुजी ने अपने शरीर चोला छोड़ने के 1 हफ्ते बाद मुझे सपने में रिमाइंड करा दिया कि अब कर दो, क्योंकि तुझे थॉट आया। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये बात कि गुरुजी से छुपता कुछ नहीं। और आज भी जब गुरुजी के चोले में नहीं है तो संगत तो 90% अब ऐसे ही जुड़ी है। और अगर वहां हम ये मान रहे हैं कि गद्दी पे गुरुजी हैं, अगर नहीं है तो फिर हम क्यों बैठे हैं? और गुरुजी अगर गद्दी पे हैं तो सच्ची जानिए कि गुरुजी से कुछ नहीं छुपेगा, उस समय का भी नहीं और 22 घंटे जो बाद के हैं उनका भी नहीं। तो ये बंदा बनने के लिए बहुत ही मुश्किल समस्या है। बाकी चीजें जो हमें गुरुवाणी सिखा देती है, जो गुरुजी की देन है कि भाई सुमिरन करो, गुरुजी का चिंतन करो, हर समय गुरुजी के साथ रहो, सेवा करो, बिना ईगो के, नीमा रहो, स्क्रिप्चर्स पढ़ो, शिव पुराण खासतौर से, और भी हैं पर और शिव पुराण देखो जिसने पढ़ा है समझते हैं कि भाई 2-3 बार तो समझना पड़ता है। कुछ स्टोरीज ऐसी हैं कि आजकल रिलेवेंट नहीं लगती हैं तो उनको थोड़ा छोड़ छोड़ के, लेकिन मॉरल ऑफ द स्टोरी समझना चाहिए कि उसमें कहना क्या चाह रहे हैं। तो ये तो मैं आपको अपनी बस बता रहा हूँ। एक चीज मैंने और मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि चाहे तो संगत हो और चाहे सेवादार, रूड नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप देखो, अगर ये भी हो सकता है कि उस संगत की लाइफ में पता नहीं क्या चल रहा है, हम उसके साथ क्यों रूड हो रहे हैं? अच्छा, अगर हम उसको रूल बता रहे हैं कि साहब सबको रूल फॉलो करना चाहिए, हम बता सकते हैं ऐसा करना चाहिए, पर क्या ये फेयर है कि हम ये सोचें कि जो भी आज आया है वो पहले दिन से ही 100% फॉलोअर हो जाएगा? तो मेरे हिसाब से गिव देम सम स्पेस, थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ी उनकी जर्नी है, वो भी वहीं आ जाएंगे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, गुरुजी के में ऐसा करते थे, वैसा करते। रूल तो ठीक है, गुरुजी की मर्यादा है, लेकिन पहले दिन से ही जो वैसे ही आया है, किसी के साथ आया है, वो 100% फॉलोअर हो जाएगा? हम हो गए थे क्या पहले दिन से फॉलोअर? और दूसरी बात ये कि सेवा आपस में जो सेवादार से भी या किसी से गुरुजी कहलवा रहे हैं, तो हो सकता है हमारे अहम को ही तोड़ने के लिए ऐसा हो रहा हो कि कहीं ना कहीं जो है ये गुरुजी की ही प्लानिंग में हो कि कहीं ना कहीं हमारी ईगो का टेस्ट हो कि भाई हमें नीवापन वाकई आ रहा है कि हम खाली दिखावा कर रहे हैं, उसका पाखंड कर रहे हैं। तो ये चीजें मतलब फिर भी ध्यान रखनी है। और मैं अपने लिए भी बोलता हूँ, सेवादारों से भी बोलता हूँ कि भाई नहीं, जहां तक हो सके रूड नहीं होना है, अपनी बात कह दी, ठीक है, अच्छी करी। तो इसके साथ मुझे पता नहीं समय जो है ज़्यादा लिया कि कम लिया, पर मैं फिर गुरुजी का शुक्राना करता हूँ कि गुरुजी ने मेरी बात थामी हुई है और मेरे परिवार पे बड़ी मेहर कर रखी है, बड़ी मेहर कर रखी है। सारी चीज़ें गुरुजी ने संभाल रखी हैं। तो शुक्राना गुरुजी, और मैं माफ़ी चाहता हूँ मुझसे कहने में, अपनी बात कहने में, रखने में जो भी गलती हो गई है उसके लिए मैं गुरुजी से माफ़ी मांगता हूँ। और आप सबको जय गुरु जी, जय गुरु। जय गुरु जी अंकल। सच में माफी के तो कोई रास्ता ही नहीं है, अगर सच्ची सच है तो उसमें तो जगह ही नहीं होती। बाकी ये अभी जो पीछे इसी दौरान में जो आपके साथ जो सत्संग की यात्रा चल रही थी, उसी में जो एक थॉट जो गुरुजी ने दिया है मैं उसको शेयर कर रहा हूँ। बहुत सी संगत है कि एक महाभारत का एक प्रसंग है कि द्रोणाचार्य जो है ना वो अर्जुन के गुरु थे। वो साक्षात उनके सामने बैठ के उनको शिक्षा दी, दीक्षा दी। और एक वो भी उनका शिष्य रहा एकलव्य, जिसने उनकी प्रतिमा के बना के और उसके सामने अभ्यास किया और वो किया। तो द्रोणाचार्य साक्षात सिर्फ अर्जुन बना पाए, लेकिन उनकी प्रतिमा ने जो है ना उसको एकलव्य बना दिया, जो अर्जुन से भी ऊपर चला गया। तो जो संगत ये नई और पुरानी की बात करती है, तो जिन्होंने साक्षात दर्शन किए हैं हो सकता है वो अर्जुन ही बन पाए, लेकिन एकलव्य जो आज जो सामने बैठ के गुरु जी महाराज की जो
प्रतिमा के सामने, मूर्ति के सामने जो बैठ के जो गुरु जी के साथ जो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, तो हो सकता है वो तो सारे एकलव्य बन रहे हैं। बिल्कुल। तो ये गुरु जी की कृपा है, और ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा जोड़ा है कि जो अब आप मेलबोर्न में बैठे हैं, मैं दिल्ली में बैठा हूं, कौन संगत कहाँ है, सारे परिवार को एक जगह तो इकट्ठा नहीं कर सकते, पर इस जरिए गुरुजी ने एक ऐसा माध्यम दे दिया, क्योंकि गुरुजी ने अपने रहते ही गुरुजी का आश्रम की साइट बनवाई थी। उसका पर्पस तब तो नहीं पता था, वैसे कहते थे गुरुजी मीडिया को पसंद नहीं करते, वो भी हकीकत थी, सब कुछ था। लेकिन 2020 के अंदर जो हमने फेस किया है कोरोना टाइम, और ये जो 2 साल निकले हैं, अगर ये मीडिया नहीं होता तो शायद बहुत सी संगत हो सकता है इस फेज से निकल ही नहीं पाती। तो ये गुरुजी की कृपा है, कितनी दूर तक उन्होंने लेके चले इस चीज को। तो हम सही है कि उसमें से जो एसेंस है, जो गुरुजी जितना भी सत्संग सुनवाते हैं, उसमें जो एसेंस है, जो आपके काम की चीज है, वो आपके अंदर चली जाएगी, और जो वैसी है वो उसको बाहर। अब वो हेलमेट का ऐड है, वो हेलमेट वाला लास्ट में यही कहता है कि हेलमेट लगाना जरूरी है, पर मर्जी आपकी है, कि क्योंकि सिर आपका है, अगर दुर्घटना होगी तो उसमें भुगतना आपको पड़ेगा। तो इसलिए बताने वाले ने तो बता दिया कि हेलमेट लगाना है, लेकिन अब उसके ऊपर मर्जी उसकी है। तो ये जो है गुरुजी का जो अपना संदेश है, एक बार फिर आपका शुक्रिया संगत के साथ जुड़ने का, और संगत को वो सच जिसको बार बार गुरुजी बताना चाहते हैं, बतवाना चाहते हैं, कि जिससे संगत का भरोसा बढ़े, श्रद्धा भाव बढ़े, और वो जो सरेंडर वाली स्थिति है उस स्थिति को पहुंच पाए, और किंतु परंतु अहम वहम से निकल पाए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओवर टू वासन अंकल। जय गुरु जी महाराज। बहुत ही सुंदर तरीके से योगेंद्र अंकल आपने संगत शेयरिंग की है। एक एक तथ्य, एक एक पॉइंट जो आपने डिस्कस किए हैं, वो संगत बहुत सराहनीय है, और आने वाली संगत, गुरु संगत को चाहिए कि वो सब भाव से उनको मनन करें। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू। जय गुरु। मंगल जी, ब्रदर मंगल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी। मैं साथ जय संगत गुरु जी जी। को मैं साथ संगत जी को ये बताना चाहता हूँ कि योगेंद्र वशिष्ठ अंकल, गुरु जी का आश्रम, जो मंदिर है गुरु जी का, मेलबोर्न में जो रिंगवुड में ब्रांच है, ये उनके इनके संचालन में ही गुरु जी ने इनको सेवा दी हुई है। तो सारा मंदिर का जो प्रबंध है वो योगेंद्र अंकल देखते हैं। गुरु जी ने इन पर बहुत कृपा की है। अगर योगेंद्र अंकल चाहें तो कुछ बता सकते हैं प्लीज। क्या गुरु जी अंकल? नहीं, थैंक यू। सेवा तो सब सेवादार हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बस ये सेवा मिली है, और रिंगवुड में गुरुजी का मंदिर है, गुरुजी के आश्रम से एफिलिएटेड है। और बस यही है कि हम लोगों की कोशिश यही है कि जैसे गुरुजी के समय में होता था वैसा चले, और नई संगत जो है उसमें से जुड़े, और काफ़ी जुड़ भी रही है। तो रिंगवुड में मतलब जो भी संगत है, अगर कभी भी यहाँ आए, मेलबोर्न आए, तो ज़रूर दर्शन दीजिए। बाकी आपका सब वेलकम है, सब लोग। शुक्राना गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम। मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा, हमें गुरु जी महाराज से साथ संगत को आगे दिलवाएंगे। जय गुरु जी। जय।